क्लास 4 हिंदी वीना बुक का चैप्टर नंबर 7 नकली हीरे। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर। वैसे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही क्लास 4 हिंदी वीना बुक के कुछ चैप्टर्स और पोम्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, क्वेश्चन आंसर वीडियोस, इनकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं नकली हीरे के क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर बातचीत के लिए में पहला क्वेश्चन पूछा है, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? तो सलाहकार कौन होता है? जो अच्छी अच्छी सलाह देता हो, जो कि सही हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजा ने अपने पुत्र के लिए मतलब अपने बेटे के लिए सलाहकार किसे और क्यों चुना? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? राजा ने उस युवा दरबारी को चुना क्योंकि उसने सच्चा और ईमानदार उत्तर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई। इससे उनके बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राजा ने जो उपहार दिया था दरबारियों को, उपहार क्या था? हीरा। तो जौहरी से वो तुरंत जांच करवाते हैं। तो इससे हमें उन दरबारियों के बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती है वो बतानी है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इससे पता चलता है कि वे लालची और अविश्वासी थे, है ना? उन्हें हीरा भी चाहिए था मतलब लालची थे, और उन्हें राजा पर विश्वास भी नहीं था, इसलिए तो वो जांच करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नवयुवक दरबारी था वो राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि वह सच्चा उत्तर देना चाहता था और झूठ बोलकर राजा को प्रसन्न नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकथा के अनुसार काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अब ये जो चित्रकथा थी इसके अनुसार काननपुर का जो राजा था वो बहुत बुद्धिमान था। सो क्या आप इस बात से सहमत हैं? मतलब क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि काननपुर के जो राजा थे वो बहुत बुद्धिमान थे? और अगर हाँ, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? ये भी रीज़न बताना है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ क्योंकि राजा ने नकली हीरो के द्वारा दरबारियों की असली पहचान कर ली, तो हुए ना वो बुद्धिमान, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की, तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या-क्या सोचा होगा? इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की कि ये पर्सन मेरे पुत्र का सलाहकार बनेगा, तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? क्योंकि उनमें से तो कोई सलाहकार नहीं बना, और उन्होंने क्या-क्या सोचा होगा? यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, उन्हें शर्मिंदगी हुई होगी और उन्होंने सोचा होगा कि झूठ बोलना गलत था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोचिए और लिखिए। इसमें बोला है, चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये एक चित्र है, ये बीच में लगा हुआ है और ये एक चित्र है। तो यहाँ पर देखिए, इसे पढ़ लेते पहले, फिर क्वेश्चन से उन्हें सॉल्व करते हैं। हर दरबारी को राजा ने एक-एक हीरा दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हर दरबारी को राजा क्या करे? एक-एक हीरे दे रहे। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद कहते हैं। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर जिसे हीरा मिलता है वो खुश हो जाता है ना दरबारी। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? तो ये वही दरबारी है जिसे राजा फिर अपने बेटे का सलाहकार बनाता है। तो चलिए अब